नमस्कार। खगोल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही एक पावरफुल शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। वो है कृत्या की शक्ति। बहुत लोगों ने पूछा था इस शक्ति के बारे में मुझे, कृत्या क्या है, कृत्या साधना कैसे किया जाता है, कि कृत्या जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि कृत्या कौन है, ठीक है, और कृत्या की शक्ति को जगाने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। साधना कैसे करनी है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो कृत्या जो होती है, पहले तो कृत्या एक ऐसी शक्ति है, जैसे सबसे महाशक्ति होती है त्रिदेव, उसके बाद त्रिदेविया। ठीक है, उसी के बाद जो है कोई अगर शक्ति है जो सबसे शक्तिशाली है वो है कृत्या। ज़्यादातर जो देवताएं होते हैं वो अपने बचाव के लिए, असुरों से बचाव के लिए इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी रक्षा की हेतु करते हैं। और जो जैसे शिव जी है, शिव जी के अंदर शिव जी का जो शक्ति है वो है माँ आदि शक्ति। ठीक है, तो ये कृत्या देवी हो गई। उसी के अंदर जैसे किसी का जो कोई पुरुष है उसके अंदर कृत्या देवी है, या कृत्या देवी के अंदर जो शक्ति रहती है वो है कृत्या पुरुष। तो दोनों ही एक दूसरे में सम्मिलित रहते हैं, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि कृत्या हर इंसान की अंदर की शक्ति है। जैसे आप एक आत्मा हो और आपका परमात्मा है, एक परम आत्मा है जो आपके अंदर है, और उसको सारा कुछ ज्ञान है कि आपने कितने दिन से इस दुनिया में आए हो, कितने आपने जन्म लिए हैं, सारा उसको पता है। लेकिन आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ इसी जन्म का ज्ञान है। तो जिसको पता है उसे कहता है परमात्मा की शक्ति, और इसे कृत्या देवी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप चाहे तो कोई भी रूप दे सकते हैं। जिस इंसान की कृत्या जागृत हो जाती है, ये कहा जाता है कि उस इंसान की शक्ति जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है। लगभग अगर आपकी क्षमता कोई भी चीज़ उठाने की अगर मैं बोलूँ 50 किलो या 100 किलो हो, तो उसका जो कृत्या की शक्ति है वो उसका 100 गुना बढ़ जाता है, मतलब 10,000 किलो होगा। ये होता है कृत्या की शक्ति। चाहे वो चेतना से हो, चाहे वो कुछ भी काम से हो, आपका जितना एनर्जी है उससे 100 गुना ज़्यादा होते हैं कृत्या की शक्ति। ज़्यादातर जो जैसे राक्षस योनि में रहते हैं, रावण है, इंद्रजीत है उसका बेटा, तो ये सारे जो लोग थे ये अपनी कृत्या को सिद्ध कर चुके थे। इसीलिए ज़्यादातर इतनी शक्तिशाली साधना ये लोग सफलतापूर्वक कर पाते थे, और इनको रक्षा भी हो जाती थी। ठीक है, तो साधना पहला मार्ग होता है जब आप उच्च साधनाएं करते हो, जैसे कि महाविद्या की साधनाएं करते हैं बहुत लोग, तो उसके पहले होती है अपनी कृत्या की साधना, जिसे चेतना की साधना भी कहा जाता है। कृत्या की साधना करने के बाद आपको मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन आपको मोक्ष मिलने के लिए जो रास्ते होने चाहिए वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली कृत्या अगर किसी को सिद्ध हो जाते हैं तो उसको जो है, किसी को भी कुछ भी अगर पता करना हो, अपने षटकर्म में तो आप माहिर हो जाओगे, तंत्र में आप ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि नए नए साधनाएं वो सब कुछ है आपको पता चलता रहेगा। उसी के साथ जो है कृत्या आपको शैतानी शक्ति, जो बुरी शक्तियाँ होती है, उससे रक्षा भी करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सुरक्षा का जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। कृत्या के लिए लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है साधना में वो होता है त्राटक। मैंने त्राटक को लेके बहुत पहले भी बताए हैं त्राटक क्या रोल प्ले करता है आपका साधना में। क्योंकि अगर आपका ध्यान एक जगह में केंद्रित नहीं हो रहा है तब आप कोई भी साधना में सिद्धि नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो करना है वो है त्राटक। यहाँ पे कृत्या के बारे में अगर कहूँ तो यहाँ पे 3 त्राटक सबसे महत्वपूर्ण है। वो है मानस त्राटक, ठीक है, एक है आकृति त्राटक, एक है आपका जो आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं उसका त्राटक है। ठीक है, क्योंकि कृत्या का कोई रूप नहीं होता। आप जब त्राटक करते हो और आपको ध्यान इसी तरह से लगाना है कि आपके शरीर से एक नया शरीर बन रहा है, जिसकी आंखें आपके आंखों से बन रहा है, ठीक है, जिसका सर आपके सर से बन रहा है, ऐसे करके एक कृत्या देवी बन रही है आपके सामने। और धीरे धीरे त्राटक करते करते इस चीज़ को तैयार करना होता है। एक तरीके से आप एक शक्ति को पैदा कर रहे हो। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा जब धीरे धीरे उसमें प्रदान करोगे और उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, एक उसका जो रूप है वो भी चेंज होता रहता है।
ठीक है। ये सारा त्राटक की खेल होती है। और क्योंकि ये शक्ति किसी और को दिखेगी नहीं, सिर्फ आप ही को दिखेगी, तो जो भी आसपास का कोई भी समस्या है, कोई चीज़ पता करना हो तो इस कृत्या से आप पता करवा सकते हैं। उसी के साथ षटकर्म जो है इस कृत्या से आप आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि ये कृत्या किसी के भी दिमाग को में घुस के बहुत कुछ करा सकता है, ठीक है। और ये कृत्या शक्ति बनती है आपकी चेतना जो है आपकी जो परमात्मा है की शक्ति है, वो शक्ति और प्राकृतिक शक्ति का मिल के, ठीक है। इसकी ये सब 3 तत्वों से बनता है। इसके अंदर पृथ्वी तत्व, ठीक है, और जल तत्व नहीं होता, इसीलिए ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति होते हैं, इनके अंदर सिर्फ 3 ही तत्व होते हैं। और कृत्या जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, कृत्या के ऊपर, मतलब आप कृत्या से देवता को भी हरा सकते हैं। जैसे भगवान के सामने जैसे कुछ राक्षस ऐसे होते थे जो स्वर्गलोक को विजय कर लेते थे, लेकिन उनके अंदर अंदरूनी इतनी शक्ति होती थी जैसे वो किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे। तो ये कृत्या का ही जो है शक्ति है। जैसे मैंने कोई भी साधना अगर कराई है हर साधक को, पहले तो मैंने गुरु मंत्र का साधना इसीलिए उन लोगों को कराया है ताकि वो अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर पाए, अपनी चेतना की शक्ति को जागृत कर पाए। क्योंकि जिस इंसान की चेतना जागृत हो जाती है उसकी कृत्या धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म में यही साधना है जो आपको साथ लेके जाएगी, आपके जीवन भर आपके साथ रहेगी, आपको हमेशा फ़ायदा देती है ये साधना। जैसे चक्रों की हम लोग साधना करते हैं, 7 चक्रास, ये एक तरीके से परमात्मा की जो शक्ति है जो हमारे अंदर वास कर रही है, कृत्या उसी का ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वहाँ पे हम अंदर हम लोग ध्यान से शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे शक्ति को सामने हम लोग प्रकट कर रहे हैं, मतलब उसका आकृति दे रहे हैं। और इसको अगर मैं बोलूँ ये किस योनि में आता है ये शक्ति, ये मानस योनि की शक्ति है। ना ये देवता है ना देवी है, ठीक है, ना असुर है। कृत्या जो है ये मानस योनि में आता है, इसीलिए ये मनुष्य के अंदर ही होता है। ये शक्ति अगर जागृत हो जाती है तो ये भगवान स्वरूप बना देती है किसी भी इंसान को। आज मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ सभी को। जैसे रामकृष्ण देव जो थे वो काली माता को देख सकते थे। वो ऐसा क्यों कर सकते थे, किसी और को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो काली माता की कृत्या को प्रकट कर लिए थे। अपने ध्यान, अपनी त्राटक, अपनी भक्ति से उन्होंने काली माता की जो कृत्या है उनको तैयार कर लेके उनके साथ जुड़ चुके थे। इस दुनिया में कोई भी शक्ति जो है बनता है वो हमारे सोच से बनता है, और वो हमारी शक्ति और जो प्रकृति की शक्ति उससे प्रकट होते हैं। और जो इंसान ऐसा कर सकता है तो वो काली माता को या शिव जी को भी प्रकट कर सकता है। क्योंकि एक्चुअल में जो है शक्तियों का कोई भी रूप नहीं होता है, आप उसको रूप देते हो और उसका नाम भी देते हो, और शक्ति उसी रूप में उसी नाम पे आपके सामने आता है और आपको उसी तरीके के ज्ञान देता है जिस तरीके के ज्ञान आप चाहते हो, ठीक है। और कृत्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत टाइम का वीडियो बनेगा, ठीक है। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितना बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए कि कृत्या कौन है, तो ये मैं बता दिया। और इसका साधना जो है ये पूरा ही अलग तरीके का है। इसमें मंत्र से ज़्यादा त्राटक का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे साधना की तरह नहीं है। इसमें आपको लगभग पकड़ लो कि गुरु मंत्र का जप 10 लाख से ऊपर करना होगा, 11 लाख मिनिमम गुरु मंत्र का जप करना होगा, ताकि आपके अंदर उस ऊर्जा तक पहुंच पाओ आप, जहाँ पे आप कृत्या को मतलब आकृति देने के लिए सबल हो पाओ। उसके बाद तो आपको त्राटक करने हैं, मानस त्राटक है, आकृति त्राटक है, उसके बाद आपको जो है आज्ञा चक्र के त्राटक है। तो धीरे धीरे आपको जो है आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कृत्या की साधना के बारे में था। बाकी दूसरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसका साधना हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।